दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ये आखिर हो क्या रहा है कि भक्तों के पापा ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान जारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए किसी किस्म की आर्थिक मदद दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यूएस एड पर उन्होंने रोक लगा दिया है। और अभी जब मोदी जी का दौरा हुआ था तो ट्रंप के दबाव में एलन मस्क के साथ उनकी एक ख़ास मीटिंग हुई जिसमें एलन मस्क ने दबाव डलवाकर मोदी जी से जो भारत में उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है उस पर टैरिफ को कम करा दिया। सीधे 100 टैरिफ को जो है 110% से घटाकर 15% कर दिया गया। अब आप ही बताइए कि इतनी कम टैरिफ होने से तो भारत में चाइना में निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार होगी जो वहाँ से असेंबल हो रही है और एलन मस्क का कारोबार यहाँ काफ़ी फैल जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। तो भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं, बसें हैं, कारें हैं, स्कूटर्स हैं, उनका क्या होगा, उनकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो वही भक्त हैं जिनसे ये पूछा जाना चाहिए कि एक दौर था कि जब इन्होंने चाचा ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया था, हवन किया था, पूजन किया था, आरती उतारी थी, ट्रंप की जय हो के नारे लगाए थे। और ये तो इसी में बड़ा खुश थे कि ट्रंप आ जाएगा तो मुल्लों को टाइट कर देगा। भारत में तो मुल्लों की चूड़ी टाइट हो ही रही है। उनको लगा कि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर भी ट्रंप का निशाना लगेगा और गाज़ा का तो बाजा बज जाएगा, फ़िलिस्तीन ख़त्म हो जाएगा, इज़राइल मजबूत होगा और अरब कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये तो ट्रंप ने बिल्कुल उल्टा काम किया। इसकी तो उम्मीद नहीं थी ट्रंप चचा आपसे। ट्रंप चचा ने आते ही पहला काम ये किया कि जो अवैध अप्रवासी थे उनको निकाल बाहर फेंकना शुरू किया, जिसमें भारत के भी काफ़ी बड़ी संख्या में अप्रवासी, जिसमें गुजराती भी हैं, ज़्यादा तादाद में पंजाबी हैं, कुछ और स्टेट्स के लोग हैं, हरियाणा के लोग भी हैं। इनको वापस भेजना शुरू किया और वापस भी भेजा तो उनको बेइज्जत करके भेजा, उनको हथकड़ी और बेड़ी लगा कर भेजा, अपने मिलिट्री के जहाज़ से भेजा। और भारत इस पर कुछ नहीं बोला। मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा कि वो इसकी कुछ निंदा करते या कुछ बोलते कि भाई आप इस तरीके से हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। और बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है विश्वगुरु की। विश्वगुरु बिल्कुल बोल नहीं रहे, जबकि दूसरे देशों के जो लोग वापस जा रहे हैं वो इस पर प्रतिक्रिया जता रहे हैं। खुद मैक्सिको के लोग जब वापस इस तरह से भेजे गए तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ख़ुद प्लेन में जाकर उनसे मिले। लेकिन अपने यहाँ वाले तो बिल्कुल कोई भाव नहीं दे रहे हैं। और गुजरात के जो लोग वापस लौट रहे हैं उनकी तो कुछ खबर भी नहीं है। सिर्फ पंजाब में, वो भी अमृतसर में जहाज़ उतर रहा है, तो सिर्फ वहीं से जो खबरें आ रही हैं। हालांकि इस बात पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराज़गी भी जताई कि आखिर पंजाब में ही क्यों जहाज़ उतर रहे हैं, जबकि गुजराती भी काफ़ी यात्री हैं, तो वहाँ क्यों नहीं उतारा जा रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप चचा ने काफ़ी कुछ भारत की उम्मीदों के ख़िलाफ़ काम किया है। वहाँ अब स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने भी सख्ती बरत दी है और अडानी की भी चूल्हे टाइट की जा रही हैं। अडानी के ख़िलाफ़ वहाँ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। अब भारत को नोटिस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। भारत से कहा गया है कि वो अडानी को नोटिस सर्व करें और उनसे कहें कि वो मुकदमे का सामना करें। और अडानी जैसे ही अडानी जी वहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर लंबे समय तक के लिए उनको जेल की सज़ा हो सकती है। तो अडानी का जो हाल है भारत में कि अडानी जी मोदी जी के बड़े ख़ास हैं, तो वही हाल बिल्कुल एलन मस्क का है। एलन मस्क इस वक्त ट्रंप का बहुत करीबी है और ट्रंप का ख़ास सलाहकार है। उसने ट्रंप के चुनाव में काफ़ी पैसा झोंक दिया और चुनाव प्रचार में काफ़ी मदद की है।
तो अब ट्रम्प उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ वही हो रहा है जो ट्रम्प वही कर रहे हैं जो एलन मस्क चाह रहा है। दोस्तों, ट्रम्प ने तो ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने इसे अविश्वसनीय बताया और कहा कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है सही रिज़ल्ट नहीं देता है और बैलेट पेपर से ही जो चुनाव होता है वही विश्वसनीय होता है, उसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और ईवीएम मशीन को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। देखिए ईवीएम मशीन के बारे में ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। Elon, because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. लगता है क्या मोदी जी वाकई अब दबाव में हैं, भारी दबाव में हैं। वो ट्रम्प के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि उसी ट्रम्प को वो माई फ्रेंड कह के बुला रहे थे और उनके लिए वो अमेरिका तक गए थे और उन्होंने नारा लगाया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी बिल्कुल खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। तो मोदी जी और अडानी का जो ख़ास रिश्ता है उस पर अमेरिका से जो दबाव पड़ रहा है, क्या मोदी जी वाकई अमेरिका के दबाव में आ जाएंगे या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे? अब ये देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है? आप भी इस पर अपने विचार साझा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।